कि कसम है जमाने की कि सारे इंसान घाटे और खसारे में गर्क है। इसमें अलिफ लाम आया है। अलिफ लाम एक इस्तिगराक के लिए होता है और एक इस्तिखराज के लिए होता है। जो अहले इल्म है वो जानते हैं। तर्जमा ये होगा कि पूरे इंसान नुकसान में डूबा हुआ है, गर्क है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मुफस्सिरीन ने बयान किया कि लोग ये समझते हैं दुनिया के अंदर कि फला शख्स अपने काम में बड़ा ही कामयाब है, फला शख्स दुनिया के एतबार से बड़ा ही शातिर और चालाक है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कुरान करीम के अंदर, इस सूरत के अंदर इरशाद फरमा रहा है कि पूरे इंसान नुकसान में डूबा हुआ है। लेकिन हम और आप ये तस्वुर करते हैं उस शख्स के बारे में जो दुनिया जितना ज्यादा कमा ले उसी को हम शातिर और चालाक समझते हैं, कामयाब समझते हैं। पता है चला, चाहे वो कोई इंसान हो दुनिया के अंदर, चाहे वो मोमिन हो, चाहे वो गैर मोमिन हो, चाहे वो साबी हो, चाहे वो बुत परस्त हो, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, सब के सब नुकसान में डूबा हुआ है। आगे अल्लाह तबारक व ताला ने इसकी तफसीस फरमाई, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लजीना आमन, कि मगर वो लोग जो अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान लाए। सिर्फ ईमान लाने से काम नहीं चलता, इसीलिए किताबों में लिखा है एक मोमिन है, एक मुसलमान है, लेकिन उसका कैरेक्टर, उसका अमल शरीयत के मुताबिक नहीं तो वो भी कामयाब नहीं। इल्लल लजीना आमनू व अमिलुस सालिहात, अल्लाह तबारक व ताला ने उससे छटैया किया, उससे निकाला नुकसान में जो लोग डूबे हुए हैं उन लोगों में से, कि मगर वो लोग फायदे में हैं जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और नेक अमल किए। सिर्फ ईमान लाना ही मकसद नहीं। कुरान करीम के अंदर जहां भी अल्लाह तबारक व ताला ईमान का तज़किरा किया, उसके फौरन बाद अमल का तज़किरा किया। पता ये चला कि सिर्फ ईमान लाने से काम नहीं चलता, बल्कि हमें अमल करना पड़ेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमें हमारे लिए जरूरी है कि हम ईमान लाएं। ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, तो हमारा चलना, बैठना, उठना, गुफ्तगू करना हमारे नबी के किरदार के मुताबिक होना चाहिए, हमारे नबी के अखलाक के मुताबिक होना चाहिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, लेकिन हम और आप ये समझते हैं कि हमें, इंसान ये समझता है कि हम वो परेशानी में थोड़ी सी तकलीफ इंसान को पहुंचता है तो ये समझता है कि हम तो हमेशा परेशानी में हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व ताला का इंसानों के ऊपर इतनी बड़ी नेमत है, इतना बड़ा एहसान है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन तउद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा, क्या है लोगों, है ईमान वालों, तुम अल्लाह तबारक व ताला की नेमत को शुमार करना चाहो तो तुम नहीं कर सकते, तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की नेमत को तुम शुमार नहीं कर सकते। मैं आपको बताए दूं कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग, एक साइल रास्ते में लोगों से सवाल कर रहा था, मांग रहा था। एक बुजुर्ग का गुजर उस रास्ते से हुआ। बुजुर्ग ने देखा कि जो मांगने वाला शख्स है ये बड़े ही तंदुरुस्त है, हट्टा कट्टा मटंडा है, तब भी ये लोगों के सामने हाथ फैला रहा है, मांग रहा है। बुजुर्ग ने कहा कि ऐ जी, अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें इतना मालदार बनाया, इतना तंदुरुस्त बनाया है, फिर भी तुम लोगों के सामने हाथ फैला रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? उस साहिल ने कहा कि ऐ बुजुर्ग, मेरे पास तो न रहने का घर है, न खाने को अनाज है, इसलिए मैं लोगों के सामने हाथ फैलाता हूं, लोगों से मांग रहा हूं। बुजुर्ग ने कहा कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें इतना मालदार बनाया है,
इतना तंदुरुस्त बनाया है, इतना तुम्हें मालदार बनाया कि अगर पूरी दुनिया मिलकर भी उसकी कीमत देना चाहे तो उस चीज को हूबहू नहीं ला सकती। बुजुर्ग ने कहा कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें 2 आंखें दे रखी है जिससे तुम पूरी दुनिया को देखते हो। मैं तुम्हें कुछ दराहिम देता हूं, कुछ पैसा देता हूं, क्या तुम उस दराहिम के बदले 1 आंख मुझे दे सकते हो? अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें खूबसूरत 2 कान दे रखा है, जिस कान से तुम गलत और सही बातों को सुनते हो, क्या तुम 1 कान मुझे दे सकते हो? अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें 2 हाथ दे रखा है, हाथ से तुम अपना काम करते हो, जरूरत के काम पूरा करते हो, क्या तुम 1 हाथ मुझे कुछ दिरहम के बदले दे सकते हो? अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें जुबान दे रखी है, जिस जुबान से तुम सही और गलत बात बोलते हो, क्या तुम अपनी जुबान मुझे दे सकते हो? अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें 2 पैर दे रखा है, जिस पैर से तुम चलते हो, यहां वहां तुम घूमते फिरते हो, क्या तुम 1 पैर मुझे दे सकते हो? साहिल हक्का बक्का रह गया। बुजुर्ग ने कहा यही तो अल्लाह तबारक व ताला की नेमत है, यही तो अल्लाह तबारक व ताला का एहसान है कि अगर किसी का पैर खत्म हो जाए, टूट जाए, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं, चाहे वो कितना हो बड़ा पैसा वाला हो, कितना हो बड़ा आदमी हो, उस पैर को हूबहू पहले जिस हालत पे था उस हालत पर नहीं ला सकता। हमें और आपको इस तंदुरुस्ती, इस नेमत की कीमत मालूम नहीं। कीमत मालूम करनी है तो आप जाकर उस नाबीना और आंधा से पूछिए कि आंख की क्या कीमत होती है। कान की कीमत मालूम करनी है तो जाकर किसी बहरे से पूछिए, जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने कान से महरूम रखा, वो कान से नहीं सुन सकता। जुबान की कीमत मालूम करनी है तो जाकर हम किसी गूंगे से इसकी कीमत मालूम करें कि जुबान की क्या कीमत होती है। हाथ की कीमत मालूम करनी है तो जाकर किसी लुज्जे से पूछिए, जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने हाथ नहीं दिया। पैर की कीमत मालूम करनी है तो जाकर किसी अपाहिज से पूछो कि पैर की क्या कीमत होती है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें सही सालिम बनाया, तंदुरुस्त बनाया। हम किसी के मोहताज नहीं, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। आपने देखा होगा अपने गांव में जो लोग रिटायर हो गए हैं, जिनकी ज्यादा उम्र हो गई है, कोई पैर की तकलीफ में मुलविस है, कोई बदन के कोई कमजोरी में मुलविस है, हर तरह की बीमारी में मुलविस है, और कहता है कि काश के मैं पहले किस हालत पे था और आज किस हालत है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला की नेमत बहुत ही बड़ी नेमत है। हम और आप उसी को नेमत समझते हैं जिसे अल्लाह तबारक व ताला ने माल दिया, दौलत दिया। असल ये बात नहीं, बल्कि सबसे बड़ी दौलत यह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें सही सालिम बनाया। मैं आपको बता ही दूं, आपने कारून का नाम सुना होगा। कारून को अल्लाह तबारक व ताला ने इतना माल दिया था, इतना माल दिया था, आता है किताबों के अंदर कि 70 खच्चर पर लाद कर उसके दरबारी उसकी तिजोरी की चाबियां उसके दरबार में पहुंचाया करते थे। 70 खच्चर पर। खच्चर कहते हैं जो घोड़ा से छोटा होता है और गधा से बड़ा होता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वक्त का पैगंबर उस कारून के पास गया और जाकर कहा कि अरे कारून, अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें हर नेमत से नवाजा है, हर चीज से तुम्हें नवाजा है, तुम अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करो। कारून ने कहा कि अरे पैगंबर, आप तो मुझे तन्हा दावत दे रहे हैं, तन्हाई के आलम में मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। कल आप आइए हमारे कोर्ट के अंदर, मेरी कचहरी लगेगी, कोर्ट लगेगी, उस कोर्ट में अपनी बात रखिएगा। हम और हमारे जितने मसालची तबालची ओजरा लोग हैं, सब आपकी बात मानने को तैयार हो जाएंगे, सब एकजुट होकर आप पर ईमान लाएंगे। पैगंबर वापस चले गए। इधर कारून ने हरबा इख्तियार किया कि एक फाहिशा औरत, तवाइफा औरत को उसे सेट किया और कहा कि ऐ जी, कल जब पैगंबर आए तो तुम उनके ऊपर इल्जाम लगाना
और कहना कि उन्होंने तुम्हारे साथ ज़िना किया है। इतना ही कहना है, दूसरी कोई बात नहीं कहना है। इसके बदले तुम्हें 4000 दराहिम दिए जाएंगे। पैगंबर आए, कल हुआ, कोर्ट लगी, पैगंबर आए और अपनी बात को रखना शुरू किया। पैगंबर ने कहा कि ऐ लोगों, तुम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। इसकी दलील ये, पैगंबर की आदत थी कि जब कोई अपनी बात कहते तो उसको दलील से साबित करते। और आज भी ये रूल और नियम है कि अगर आप कहीं कोई बात कहते हैं और उसकी दलील पेश नहीं करते तो आपकी बात काबिल कबूल नहीं मानी जाएगी। उसी तरीके से पैगंबर सारी दलील गिनाते गए। जब ज़िना की आयत पर पहुंचे हैं कि अगर कोई शख्स ज़िना करता है तो उसे संगसार किया जाएगा या कूड़ा लगाया जाएगा, इतना कहना था कि कारून उधर से बोल पड़ा। कहा कि ऐ पैगंबर, आप दूसरों के लिए ये कानून नाफिज करते हैं कि अगर कोई गुनाह करता है तो उसको संगसार किया जाएगा या कूड़ा लगाया जाएगा। बिलफर्ज अगर आपसे ये गुनाह हो जाता है तो आपके साथ क्या बर्ताव होगा? पैगंबर ने कहा कि मेरे साथ भी वही बर्ताव होगा जो दूसरों के साथ होगा। इतना कहना था कि औरत उधर से बोल पड़ी कि आपने तो मेरे साथ ज़िना किया है, आपके साथ क्या सुलूक किया जाए। पैगंबर बहुत जलाली थे। पैगंबर ने जब गोसा की हालत में उस औरत के तरफ देखा तो औरत कांपने लगी और सच बोलने पर मजबूर हो गई और बोल पड़ी, क्या पैगंबर, आप वाकई अल्लाह तबारक व तआला के नबी हैं, आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, आप अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हैं, आप में कोई कमी नहीं। ये कारून जो है हमको फुसलाया था, लालच दिया था, इस लालच में आकर मैंने आप पर इल्जाम लगाया, आप मेरी गलती को माफ कर दीजिए। पैगंबर को तकलीफ इतनी तकलीफ पहुंची कि पैगंबर ने अल्लाह तबारक व तआला से बद्दुआ की, क्या है अल्लाह ताला, इस कारून को और इसके जितने लाओ लश्कर हैं, अगर वाकई हम आपके नबी हैं तो इस कारून को और इसके लावे लश्कर को जमीन के अंदर धंसा दीजिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जमीन के अंदर धंसा दिया। और यह भी आता है हदीस शरीफ के अंदर, क़यामत, जब तक क़यामत कायम नहीं होगी उस वक्त जमीन के अंदर कारून और उसके लश्कर जमीन के अंदर धंसते ही रहेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कहना मकसूद यह है कि कारून को अल्लाह तबारक व तआला ने हर नेमत से नवाजा, लेकिन गुमराह हो गया। क्योंकि उसने अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत का मजाक उड़ाया, अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर का मजाक उड़ाया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको निस्तो नाबूद कर दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिंदगी दी है, हमें तंदुरुस्ती दी है, तो हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। और अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से दो इबादत है, एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और दूसरा बंदों के साथ बर्ताव मामलात। एक शख्स है जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है, रोजा रखता है, नमाज पढ़ता है, हज करता है, ज़कात देता है, सारी चीजें अदा कर रहा है, लेकिन दूसरे साइड में उसके मामलात सही नहीं, तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक महबूब नहीं। एक शख्स है जिसका मामलात अच्छा है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की इबादत नहीं करता, इस तरफ सिफर है, वो भी अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक महबूब नहीं हो सकता। हमें दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। हम नमाजी हैं, हम हाजी हैं, ज़काती हैं, तो हम साथ ही साथ अपने मामलात को दुरुस्त करें। अल्लाह तबारक व तआला अपना हक बंदों के साथ जो है उसको माफ कर देगा, लेकिन हमने किसका कितना पचाया, कितना लिया, किसको कत्ल किया, किसकी गिबत की, इसको तो वही शख्स माफ करेगा जिसके साथ आपने ये सुलूक किया है, वही आदमी माफ कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला भी माफ नहीं कर सकता। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आज देखा जाए तो हमारा मामलात, हमारा कैरेक्टर, हमारे अमाल इतने बिगड़ गए हैं कि हम हर तरफ से परेशान हैं।
मुसलमानों को अगर देखा जाए तो हर मामला में जीरो है, चाहे वो इबादत का मामला हो, चाहे मामलात का मामला हो, चाहे अखलाक का मामला हो, चाहे घरेलू मामला हो, हर मामले में सिफर है। इसलिए तो हमारे ऊपर परेशानी आ रही है। क्या हम पर परेशानी आती है? सहाबा कराम जो लोग थे उन पर कोई मुसीबत आती थी तो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते थे, अल्लाह तबारक व तआला से मदद चाहते थे। आप साबित कर सकते हैं इतनी परेशानियों के बावजूद मुसलमान पर परेशानी आ रही है? क्या आपने मस्जिदों में देखा कि नमाजियों की तादाद बढ़ी? आपकी नहीं बढ़ी। गिबत करने वाले की तादाद घट गई? नहीं घटी, और बढ़ती ही जा रही है। झूठ बोलने वाले की तादाद घट रही है? नहीं घट रही है। क्यों? क्योंकि हमारा कैरेक्टर और हमारा अमाल सही नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए।